देखो हमने लास्ट क्लास वीक में आपकी 3 ही क्लास हुआ करेंगी एडीबीएमएस की। आपकी रहेगी मेरे ख्याल में मंडे ट्यूसडे फ्राइडे है। टाइम टेबल तो मेरे ख्याल में आपको भी नहीं मिला होगा अभी तक। यस मैम, टाइम टेबल नहीं मिला। हाँ, तो हमारी जो मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था, हमने कंसेप्ट किए थे नॉर्मली एडीबीएमएस के जो फीचर अलग होते हैं डीबीएमएस से किस तरह से अलग है वो चीज, और एक्स्ट्रा जो फीचर्स ऐड ऑन होते हैं इसके अंदर ईआर मॉडल में, जो हमारा ईआर मॉडल से एक्सटेंडेड ईआर मॉडल बनता है। तो उसमें हमारे ये 3-4 स्टेप्स आते हैं कि आप सुपर क्लास सब क्लास भी शो करनी पड़ती है, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, यूनियन और कैटेगरी और एग्रीगेशन। सब क्लास और सुपर क्लास रिलेशनशिप मींस कि आपकी कोई एक मेन एंटिटी है, उसको आप ड्राइव करके आप उसकी और सब क्लासेस डिफाइन कर रहे हो, तो वो हमारा सुपर क्लास और सब क्लास वो बन जाता है रिलेशनशिप। जो जिसकी प्रॉपर्टी हम इनहेरिट कर रहे हैं वो हमारी सुपर क्लास होगी, और जो नीचे इनहेरिट कर रही है जिस सुपर क्लास की प्रॉपर्टी वो सब क्लासेस हो जाती हैं। क्लियर? जैसे ये है शेप, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, इसकी सब क्लासेस बना ली। अब इनका जो रिलेशनशिप होता है सुपर क्लास सब क्लास का, उसको हम ये ऐसे करके लिखते हैं, सुपर क्लास ऑब्लिक सब क्लास रिलेशनशिप। क्लियर? तो ये तो था एक रिलेशनशिप। अब इन रिलेशनशिप को जो हम ड्राइव कर रहे हैं, सुपर क्लासेस सब क्लासेस जो ड्राइव कर रहे हैं, उनमें अगर हम किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ड्राइव करते हैं या किसी एट्रीब्यूट के ऊपर, या कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी मेन एंटिटी में, उनके अकॉर्डिंगली हम सब क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं सुपर क्लास को, तो वो चीज हमारी हो जाती है स्पेशलाइजेशन। दूसरा, अगर आपके पास सब क्लासेस बनी हुई हैं, उनमें आपको लग रहा है कि हाँ कुछ फीचर्स कॉमन है, उनमें कुछ कॉमन फीचर्स आ रहे हैं, उन सब क्लासेस से मिलकर आप एक सुपर क्लास ड्राइव कर देते हो, तो वो आपका जनरलाइजेशन का कंसेप्ट, उसको हम जनरलाइजेशन बोल देते हैं। तो जो आपका ईआर डायग्राम, ईईआर डायग्राम बनता है, एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम, तो उसमें तो हम नॉर्मली वैसे ही आपकी ऐसे ही शो करोगे एंटिटी, जैसे आप ईआर डायग्राम में शो करते हो वैसे सेम। आगे उसकी सब क्लासेस हैं, उनको हम ऐसे लाइन से कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपने सब क्लासेस से मेन सुपर क्लास ड्राइव किया है तो उसको हम ऊपर एरो मार्क कर देते हैं। दूसरे में जनरलाइजेशन में क्या था आपका, अगर जो वो है स्पेशलाइजेशन, उसमें जो आ रही है उसमें आपका एम्प्लॉय से अगर हमने डिवाइड किया है, सब क्लासेस और डिवाइड किए उसमें, तो वो आपकी टॉप डाउन हो जाती है ना। आपने पहले एम्प्लॉय क्लास बनाई थी, उसको आपने फर्दर कैरेक्टराइज करके डेवलपर और टेस्टर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, उनको अलग अलग सब क्लासेस बना दी, तो वो हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती है। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो, सब क्लासेस से सब सुपर क्लास बना रहे हो, तो वो हमारी बॉटम अप अप्रोच होती है। ठीक है, ये तो रिलेशनशिप में है, और ये नॉर्मली जरूरी नहीं होता। आप जो ईआर डायग्राम देखोगे, एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम, तो जरूरी नहीं है कि मेंशन करें तो आपने जनरलाइजेशन यूज की है, स्पेशलाइजेशन यूज की है। अगर आप स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हो तो आप ये एरो मार्क, बस ये जो एरो डाउनवर्ड जो एरो है सिर्फ यही शो करना होता है। ठीक है, बस यही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ये स्पेशलाइजेशन है। अगर ये एरो ऊपर की तरफ होता तो हम कह देते कि हाँ हमने जनरलाइजेशन का कंसेप्ट यूज किया है यहाँ पे अपने एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में, और सब सेम वैसे ही रहेगा, सुपर क्लास सब क्लास आपने जो बनाई है सेम वैसे ही। ठीक है, अब इसके बाद एक नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी और यूनियन। अब आपने इनहेरिटेंस पढ़ी थी तो आपने उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की होगी कि आपकी जो एक सब क्लास है उसकी सुपर क्लास एक से ज्यादा हो सकती है। ये इनहेरिटेंस ध्यान में है ना सबको, कि आपकी जो सब क्लास है वो जरूरी नहीं है कि उसकी सुपर क्लास एक ही हो, आपके आप मल्टीपल इनहेरिट करवा रहे हो, आप मल्टीपल सब सुपर क्लासेस से वैल्यू सब क्लासेस में असाइन करवा रहे हो, ड्राइव करवा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो। तो सेम ऐसे ही यूनियन जो है आपकी मल्टीपल एंटिटीज, 3 एंटिटीज है या 4 एंटिटीज हैं, उनसे आप मल्टीपल एंटिटीज की वैल्यू किसी एक एंटिटी को दे रहे हो, वो होता है यूनियन, या आप उन तीनों में से किसी का यूनियन कर रहे हो। अब जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है एग्जांपल ये है, पर्सन, बैंक और कंपनी, 3 एंटिटीज हैं। अब कोई ओनर है, किसी व्हीकल का ओनर है या किसी फ्लैट का ओनर है, किसी का भी ओनर हो सकता है, वो कोई ओनर है किसी भी चीज का, तो वो ओनर जो है, अब मान लो हम किसी फ्लैट की बात कर रहे हैं, कोई फ्लैट है, तो अब फ्लैट का ओनर है कोई, वो ओनर एक पर्सन भी हो सकता है बैंक ने ले रखा हो वो फ्लैट, बैंक भी हो सकता है उसका ओनर, या फिर हो सकता है किसी कंपनी ने लिया हो।
तो कंपनी भी हो सकती है ओनर। तो ये जो ओनर एंटिटी है, ये इसके पास जो डाटा आ रहा है, ड्राइव क्लास जो बन रही है, ये एंटिटी सब क्लास बन रही है, ये इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू ले सकती है। तो इसकी जो सुपर क्लास होगी, एक तरह से तीन हो गई है, पर ये सुपर क्लास नहीं बोलेंगे इनको हम। ये तीनों सुपर क्लास नहीं होंगी, क्योंकि इनको, चलो मैं डिफरेंस बताती हूँ क्यों नहीं बोलेंगे हम इनको सुपर क्लास। ये क्या है, हम इन तीन एंटिटीज का, जो आपकी पर्सन, बैंक और कंपनी, तीन एंटिटीज हैं, इन तीनों का यूनियन हम ओनर में दे रहे हैं। तो यानी ओनर के पास वैल्यू जो है वो पर्सन की भी हो सकती है, या बैंक की हो सकती है, कंपनी की हो सकती है। कंपल्शन नहीं है ओनर के पास कि इन तीनों की एंटिटीज हो। अगर ये तीनों सुपर क्लास होती, ओनर हमारी सब क्लास होती, तो आपका सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप होता है यहाँ पे, तो उसमें ओनर के पास कंपल्शन होती। क्योंकि जब भी हम सुपर क्लास सब क्लास का रिलेशनशिप बनाते हैं, तो जो सब क्लास है उसके पास सुपर क्लास का सारा डाटा आता ही आता है। ठीक है, वो बात अलग है कि हम कितना डाटा किस सब क्लास को दे रहे हैं, कैटेगराइज करवा रहे हैं, पर वो सब क्लासेस से ही, सुपर क्लास से ही आता है। और दूसरा, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं सुपर क्लास के, वो सारे के सारे सब क्लास भी इनहेरिट इनहेरिट करता है। यूनियन में वो चीज नहीं है। यूनियन में जो ओनर एंटिटी बन रही है, वो अगर उसके पास पर्सन का डाटा आ रहा है तो वो पर्सन के एट्रीब्यूट्स लेगा। अगर वो बैंक का डाटा ले रहा है तो बैंक के एट्रीब्यूट्स आएंगे ओनर के पास। अगर वो कंपनी का ले रहा है तो कंपनी, इसके पास कंपल्शन नहीं है कि तीनों की वैल्यूज आए। तो यूनियन में बेसिकली क्या है कि आपका दो या तीन एंटिटीज हैं जिनको आप क्लब कर रहे हो, उनको यूनियन करके आप एक और नई एंटिटी बना रहे हो, वो हमारा यूनियन हो जाता है। सब क्लास और सुपर क्लास से डिफरेंट है ये चीज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो कैटेगरी रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल सुपर क्लास है या उसकी सब क्लास है, रिलेशनशिप है। तो अगर आपकी सुपर क्लास और सब क्लास में एक से ज्यादा सुपर क्लास है, तो उनको हम टोटल या पार्शियली पार्टिसिपेशन से एक तीसरी क्लास को हम ड्राइव कर सकते हैं। तो इन्होंने इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है। इसमें ओनर जो बताया है वो कार का यूज किया हुआ है, कि कार बुकिंग कर रहे हैं, कार का जो ओनर है वो एक पर्सन भी हो सकता है, या हो सकता है कंपनी ने ली हो, या फिर किसी बैंक ने ली हो, बैंक उसका ओनर हो। तो वो तीनों हैं। तो अब आपके पास जो रिलेशन बन रहा है, ये तीन हमारी सुपर क्लासेस होगी, ये सब क्लास होगी। और इसके पास जो डाटा आएगा ओनर के पास, वो यूनियन करके आ रहा है। तो यूनियन में हम क्या शो करते हैं, यहाँ पे सर्कल और बीच में यू का साइन सिंबल यूज करते हैं, यू जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये यूनियन लिया है हमने। सुपर क्लास सब क्लास वाला रिलेशनशिप वैसे नहीं है ये। ठीक है, तो अब ये एक डायग्राम है, एक सेकंड, ये डायग्राम, हाँ उसके लिए है, डिफरेंस बताने के लिए। देखो, अगर ये तो है हमारा यूनियन का, मैंने आपको डायग्राम शो किया है। अगर मैं सुपर क्लास सब क्लास का बना रहे हैं, जैसे ये है आपकी, ये इंजीनियर मैनेजर जो सबसे नीचे दिया हुआ है एट्रीब्यूट, दिख रही है ना ये क्लास एंटिटी, इंजीनियर मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर। इसकी क्या है, इसकी तीन सब सुपर क्लासेस हैं, एक इंजीनियर है, मैनेजर है, सैलरीड एम्प्लॉय है। तो ये तीन, ये जो रिलेशनशिप है हमारा, ये सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप है। अब जो इंजीनियरिंग मैनेजर जो है आपकी एंटिटी है, उसके पास जो डाटा आएगा वो इन तीनों का होगा, तीनों सुपर क्लासेस का होगा। अब जो इंजीनियरिंग मैनेजर एंटिटी में जो हम डाटा शो कर रहे हैं, वो इंजीनियर भी होगा, मैनेजर भी होगा, और वो सैलरीड एम्प्लॉय भी होगा। अगर कंपनी में कोई, तो इंजीनियरिंग मैनेजर एंटिटी में हम डाटा वही शो करेंगे ना, कि जो आपका इंजीनियर भी है और मैनेजर भी है, सैलरीड भी है। तो हम उसकी एक टेबल बना रहे हैं, इंजीनियरिंग मैनेजर। तो जिसमें जो हम, जिसकी जो एंटिटीज रहेंगी, जो इसकी रिकॉर्ड्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे, इंजीनियर भी है, मैनेजर भी है, सैलरीड एम्प्लॉय। तो ये जो है, ये हमारा सुपर क्लास सब क्लास है। इंजीनियरिंग सब क्लास जो है, इसकी तीन सुपर क्लास है, इंजीनियर, मैनेजर और सैलरीड एम्प्लॉय। अब जो इंजीनियरिंग मैनेजर के पास जो डाटा रहेगा, इसके पास एट्रीब्यूट्स इंजीनियर सब सुपर क्लास के भी होंगे, मैनेजर सुपर क्लास के भी होंगे, और सैलरीड एम्प्लॉय सुपर क्लास है, उसके भी एट्रीब्यूट्स इसके पास आएंगे, इंजीनियरिंग मैनेजर के पास। ठीक है, तो जब भी आपका सुपर क्लास और सब क्लास का जो कंसेप्ट आता है, तो सब क्लास के पास ऑटोमेटिकली सुपर क्लास की सारी वैल्यूज आती ही आती हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर ही रहा है उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर यूनियन में क्या है, यूनियन में जो ओनर आएगा, ओनर के अंदर जो रिकॉर्ड आएगा, वो अब जरूरी नहीं है कि तीनों का ही रिकॉर्ड आए, वो ऑप्शनल है इसके पास, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं। तो वो हो सकता है या तो पर्सन का हो, बैंक का हो, या कंपनी का हो। अगर पर्सन का रिकॉर्ड ले रहा है तो उसके पास एट्रीब्यूट भी सिर्फ पर्सन वाली एंटिटी के ही होंगे,
बैंक का रिकॉर्ड अगर ओनर के पास आ रहा है, ओनर एंटिटी में आ रहा है, तो बैंक वाले एट्रीब्यूट ही ओनर के पास आएंगे। कंपनी वाला है तो वो इसके पास रहेगा। तो यही डिफरेंस है यूनियन और सुपर क्लास और सब क्लास रिलेशनशिप में। ठीक है, अब इसके बाद ये एक मेन डायग्राम है, एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम। इसमें हमारी एम्प्लॉय, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो हमने जनरलाइजेशन वगैरह की थी इसके अंदर। तो इसमें क्या है, ये आपकी मेन एंटिटी है एम्प्लॉय। अब यहाँ पे सिंबल डी यूज किए हैं, तो इसकी आगे जो बनी है इसकी सब क्लासेस बनी है। अगर यहाँ पे हम यू यूज करते तो वो आपका यूनियन हो जाता। ठीक है, जैसे आपने यूनियन वाली एंटिटी में देखा था, इसमें सर्कल के अंदर यू यूज किया, इसमें वो यूनियन को रिप्रेजेंट करवा रहा है एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में। नोटेशन है ये लिखने की। अब इसमें है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके नेम, एसएसएन नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस, अब इस मेन ये एम्प्लॉय से आगे इन्होंने डिराइव किए हैं सब क्लासेस। एक है सेक्रेटरी, टेक्नीशियन, इंजीनियर, एक मैनेजर सब क्लास है। फिर अब आपकी आती है सैलरीड एम्प्लॉय और आवरली एम्प्लॉयड। अब जितनी भी सब क्लासेस आई हैं, उन सभी सब क्लासेस के पास सुपर क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स बाय डिफॉल्ट आएंगे ही आएंगे। उनके अलावा इनके सब क्लासेस के अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी होंगे। अब जैसे सेक्रेटरी सब क्लास है, इसके पास एम्प्लॉय के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। उसके अलावा टाइपिंग स्पीड जो है वो सेक्रेटरी की अपनी पर्सनल एट्रीब्यूट है, क्योंकि अगर हम सेक्रेटरी का रिकॉर्ड शो कर रहे हैं तो सेक्रेटरी है, तो जो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी टाइपिंग स्पीड चेक करेंगे, उसका एट्रीब्यूट है। सेम टेक्नीशियन सब क्लास है, तो इसका टेक्नीशियन का ग्रेड, टी ग्रेड, ये इसका अपना लोकल एट्रीब्यूट है। इंजीनियर का इंजीनियरिंग टाइप, किस टाइप का इंजीनियर है वो आगे। उसके अलावा सैलरीड एम्प्लॉई है तो कितनी सैलरी है, आवरली एम्प्लॉई है तो उसको पर आवर कितना रेट दे रहे हैं, तो ये उसके इनके अपने लोकल एट्रीब्यूट्स हैं। यानी कि सब क्लासेस और सुपर क्लास जब हम बनाते हैं तो सुपर क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स इनके पास आएंगे ही आएंगे सब क्लासेस के पास। उसके अलावा सब क्लासेस के अपने लोकल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। ये तो है आपको सुपर क्लास से सब क्लास में लिखने का तरीका। डी लिखा, सर्कल में डी, और यहाँ पे एंटिटी आ गई यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक तरफ तो एक लाइन है, दूसरी तरफ दो लाइंस दी हुई हैं शो करने के लिए। और आपका जो ये यू वाला साइन है, ये हमारा सुपर क्लास सब क्लास के रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि उसकी सब सेट्स है नीचे, एम्प्लॉय से हमने डिराइव किए सब क्लासेस। अब जो ये लाइंस दिख रही हैं आपको, इंजीनियर, टेक्नीशियन, और ये जो यहाँ पे की है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे दो लाइन है। और आपने जो सब क्लासेस बनाई है वो भी, एक तो इस डी के साथ आगे तीन हुई है डिराइव, दूसरा इस डी के साथ दो तरह की ड्राइव हुई है। तो यहाँ पे जो यूज किया ना, ये हमारी स्पेशलाइजेशन है। ये जो डी के आगे आगे ड्राइव की हुई दिख रही है ना, एक तो सैलरी एम्प्लॉय दिख रहा है, एक आवरली एम्प्लॉय दिख रहा है आपको। तो ये जो सैलरीड और आवरली एम्प्लॉय है, ये स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे सेक्रेटरी, टेक्नीशियन और इंजीनियर सब क्लासेस जो बनाई है, ये एक ग्रुप में बनाई है तीन, ये भी हमारी क्या है, स्पेशलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम बात करते हैं इनकी जो लाइन यूज की है, सिंगल लाइन और डबल लाइन। ये मैं आगे अभी आपको कंस्ट्रेंट्स बताती हूँ, उन कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग ये सिंगल लाइन और डबल लाइन यूज होती हैं। तो अगर हम स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन की कंस्ट्रेंट्स की बात करें कि इनके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे शो करना है आपको ई डायग्राम में। तो सबसे पहले आती है मेंबरशिप। तीन कंस्ट्रेंट्स होते हैं इसके अंदर आपके जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में। पहला कंस्ट्रेंट होता है मेंबरशिप कंस्ट्रेंट, मींस कि आप जो स्पेशलाइजेशन में सुपर क्लास से आगे सब क्लासेस जो ड्राइव कर रहे हो, उन सब क्लासेस में डाटा कैसे जाएगा। एक चीज और, जो हाँ आपने ईआर डायग्राम में मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल्स की होंगी ना, ध्यान है ना सबको। आप मास्टर टेबल बनाते थे और ट्रांजैक्शन टेबल बनाते थे, उनके बीच में आप रिलेशनशिप की एट्रीब्यूट्स के थ्रू रिलेशनशिप शो कर देते थे। तो जब हम उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट या डिलीट करने की बात करते थे, तो अगर आप ट्रांजैक्शन टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो कंपलसरी होता था कि आपका मास्टर टेबल में भी रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी आप ट्रांजैक्शन टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। सेम ऐसे ही अगर आप मास्टर टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन टेबल से भी उसकी एंट्री डिलीट हो जाती है। तो वही चीज यहाँ भी आती है आपकी सुपर क्लास और सब क्लास में भी। मीन्स कि अगर आपने सब क्लासेस में कोई डाटा डाला है तो वो सुपर क्लास में होना चाहिए, उसकी एंट्री सुपर क्लास में होनी चाहिए।
ठीक है, अगर आपने सुपर क्लास से कोई डाटा डिलीट किया है तो वो सब क्लासेस से भी डाटा डिलीट हो जाएगा, यानी आपकी सुपर क्लास में एंट्री होनी चाहिए। तो अब जो हम स्पेशलाइजेशन बना रहे हैं सुपर क्लास से, अब सुपर क्लास में तो सारा डाटा है ही है, सारी हर रिकॉर्ड है उसके अंदर। अब उस रिकॉर्ड को अगर हमने डिराइव कर दिया, 3 क्लासेस अलग से और बना दी, डिराइव कर दी, अब वो डाटा किन सब क्लासेस में जाएगा, वो होता है हमारा मेंबरशिप कंस्ट्रेंट, कि वो किस क्लास का मेंबर बनेगा वो डाटा। तो अब इसमें हमारे 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है कंडीशन डिफाइंड, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। कंडीशन डिफाइंड मींस कि अगर आपने जो स्पेशलाइजेशन बनाई है वो किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू के ऊपर कंडीशन देके आप डिराइव कर देते हो नीचे वाली सब क्लासेस को, तो वो होती है कंडीशन डिफाइंड। जैसे मैंने ऊपर का एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। अब ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में अगर हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डाल दें जॉब टाइप, एक सेकेंड नीचे बना हुआ होगा, हाँ ये रहा, एम्प्लॉय एंटिटी था, एम्प्लॉय एंटिटी में एक एट्रीब्यूट है जॉब टाइप। अब इस जॉब टाइप पे कैटेगराइज कर दूं मैं इसकी डिफरेंट डिफरेंट सब क्लासेस की, अगर सेक्रेटरी है उसकी जॉब टाइप तो वो रिकॉर्ड सेक्रेटरी सब क्लास में जाएगा, अगर जॉब टाइप किसी एम्प्लॉय की टेक्नीशियन है तो वो टेक्नीशियन सब क्लास में डाटा जाएगा, अगर किसी की इंजीनियर है तो वो इंजीनियर सब क्लास में जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी स्पेशलाइजेशन किसी एट्रीब्यूट पे हम स्पेशलाइज कर दें, कि किसी एट्रीब्यूट पे डिफाइन करके हम डाटा को आगे सब क्लासेस में असाइन करवा रहे हैं, तो वो होते हैं प्रेडिकेट डिफाइंड बोलते हैं इसको, कि हमने किसी एक कंडीशन डिफाइंड भी बोल सकते हैं, प्रेडिकेट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन डिफाइंड या प्रेडिकेट डिफाइंड। जो हमने सब क्लासेस में एंट्रीज डाली हैं वो किसी सुपर क्लास के किसी एक एट्रीब्यूट्स को डिराइव करके इन सब क्लासेस में वैल्यू असाइन कर दी, तो ये होते हैं हमारे प्रेडिकेट डिफाइंड या कंडीशन डिफाइंड हो जाते हैं, कंडीशन डिफाइंड सब क्लासेस। अब जॉब टाइप जो होगी उसी टाइप के अकॉर्डिंग उन सब क्लासेस में वो डाटा चला जाएगा फिल्टर होके। तो यहाँ पे जब आपकी स्पेशलाइजेशन जब किसी प्रेडिकेट डिफाइन बनती है तो उस स्पेशलाइजेशन पे यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का नेम शो करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जॉब टाइप लिखा है और ये बीच में सर्कल डी बनाया है, तो इट मीन्स ये स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे जो आपकी अभी यू सिंबल है ये इट मीन्स सब क्लासेस हैं, आपकी सेक्रेटरी टेक्नीशियन इंजीनियर आपकी सब क्लासेस हैं, तो ये यू वाले सिंबल यूज किए हैं यहाँ पे। अब सर्कल के अंदर डी आपने रिलेशनशिप में दिया है, उससे आगे हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये स्पेशलाइजेशन है। अब ये स्पेशलाइजेशन जो बनाई है किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे बनाई है, किस एट्रीब्यूट पे बनाई है, वो यहाँ पे शो कर दिया इन्होंने, जॉब टाइप लिख दिया। इट मीन्स ये एम्प्लॉय का जो डाटा आगे नीचे डिवाइड कर रहे हैं सेक्रेटरी टेक्नीशियन और इंजीनियर में, वो इस जॉब टाइप एट्रीब्यूट पे डिराइव हो रहा है। तो यानी हमने कोई कंडीशन सेट कर दी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा सेक्रेटरी टेक्नीशियन और इंजीनियर टेबल्स में जा रहा है। ठीक है, तो वो होता है हमारा कंडीशन डिफाइन या प्रेडिकेट डिफाइंड बोल देते हैं इसको। दोनों चीज हो सकती है, कंडीशन डिफाइंड भी या प्रेडिकेट डिफाइंड भी, उसको हम ये बोलते हैं। और इस स्पेशलाइजेशन को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन। हमने जो कंस्ट्रेंट लगा के स्पेशलाइजेशन बनाई है तो वो होती है हमारी एट्रीब्यूट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन। दूसरी होती है एक और जो थी, ये तो कंडीशन डिफाइंड होगी थी जो हमने कंडीशन पे, दूसरी होती है यूजर डिफाइंड। अगर आपके पास सुपर क्लास में कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसके बिहाफ पे आप डाटा को डिराइव कर सकते हो, कंडीशन पे डिवाइड कर सकते हो, तो उस केस में हमारे जो डाटा डिवाइड होता है वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड। यूजर मैनुअली ही या मेंबरशिप जो भी है उसके अंदर वो डाटा को ट्रांसफर करता है कि अभी कौन सा डाटा हमारा सब क्लास किस सब क्लास में जाएगा, कौन सा डाटा किस सब क्लास में जाएगा, तो वो यूजर अपने आप खुद से डिसाइड करता है। तो वो होती है यूजर डिफाइंड मेंबरशिप। तो मेंबरशिप कंस्ट्रेंट आपके दो होते हैं, कंडीशन डिफाइंड, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। कंडीशन डिफाइंड में तो आप एट्रीब्यूट पे कंडीशन लगा दी कि हाँ अगर उसकी जॉब टाइप सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी में गया, जॉब टाइप इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग सब क्लास में, टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन में चला गया। अगर ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जिसपे आप कंडीशन लगा सकते हो तो वो हमारी यूजर डिफाइंड होती है, यूजर उसमें अपना चेंजेस करता है। वो तो था मेंबरशिप कंस्ट्रेंट। अब दूसरा आता है आपका डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट। डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट मींस कि आपका जो सुपर क्लास में जो डाटा है वो सब क्लासेस में जो जाएगा अलग अलग जाएगा, या किसी दो सब क्लास में कॉमन डाटा भी हो सकता है। तो इसमें भी आपके दो कंस्ट्रेंट हो जाते हैं डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट में, एक होता है डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट, एक होता है ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट।
डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट मींस कि आपने जो सुपर क्लास का जो डाटा है वो आपकी सब क्लासेस में जाएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट जाएगा। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एम्प्लॉय वाला। अब जिसकी जॉब टाइप सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी में ही जाएगा, सेक्रेटरी वाला डाटा टेक्नीशियन में तो जाने से रहा। यानी सेक्रेटरी में सिर्फ एम्प्लॉय में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, एम्प्लॉय टेबल में जितनी भी वैल्यूज रिकॉर्ड आपने स्टोर कर रखी हैं, उन एम्प्लॉय मास्टर टेबल में से, यानी आपकी सुपर क्लास है उसमें से जितने भी सेक्रेटरी वाला जो डाटा है वो सेक्रेटरी टेबल में जाएगा, इसमें सेक्रेटरी एंटिटी में, सब क्लास में। और टेक्नीशियन वाला टेक्नीशियन में, इंजीनियर वाला इंजीनियर में। अब कोई टेक्नीशियन ना तो इंजीनियर वाले में वैल्यू में जाएगा ना सेक्रेटरी में जाएगा। इट मीन्स जो इसकी तीनों सब क्लासेस जो बनी है, सेक्रेटरी, टेक्नीशियन और इंजीनियर, इन तीनों सब क्लासेस में डिस्टिंक्ट डाटा है, डिफरेंट डाटा है, कॉमन नहीं है तीनों में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट डाटा। अब डिसजॉइंट जब डाटा होता है तो यहाँ पे हम सर्कल में डी लिखते हैं। ये डी इसीलिए लिखा हुआ होता है, सर्कल जो है वो नॉर्मली आपका सुपर क्लास सब क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेशलाइजेशन को। और इसके अंदर जो डी लिखा है, इट मींस ये जो स्पेशलाइजेशन है, इसमें जो सब क्लासेस बनी है, इन तीनों सब क्लासेस में कॉमन नहीं है डाटा, आपका डिफरेंट डिफरेंट डाटा है। सेक्रेटरी वाला सेक्रेटरी में है, टेक्नीशियन वाला टेक्नीशियन में है, इंजीनियर वाला इंजीनियर में है। ठीक है, तो ये होता है डिसजॉइंट। दूसरा होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में मींस कि आपका जो सब क्लास सुपर क्लास में जो डाटा है, उसका कुछ डाटा एक सब क्लास में है और वही कुछ डाटा दूसरी सब क्लास में, यानी दोनों दो सब क्लासेस जो बनी हुई है उन दोनों में ओवरलैपिंग डाटा है। जो एक सब क्लास में दूसरी सब क्लास में भी सेम कुछ डाटा वैसा है, तो वो होता है ओवरलैपिंग का। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, पार्ट्स हैं कोई। अब पार्ट्स आपके मैन्युफैक्चर पार्ट्स और परचेज पार्ट्स दो में डिवाइड किया हुआ है। तो अब जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं, कोई एंटिटी है। तो मैन्युफैक्चर पार्ट के अंदर मैन्युफैक्चर पार्ट तो है ही है, उसके अलावा परचेज पार्ट्स की भी एंट्री है। सेम ऐसे ही परचेज पार्ट में परचेज पार्ट्स की एंट्री तो है ही है, और कुछ पार्ट जो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चर की भी एंट्री है। तो यानी पार्ट्स की जो पार्ट जो हमारी सुपर टेबल है, इसका जो डाटा है इसमें भी है, इसमें भी है, और इन दोनों में परचेज और मैन्युफैक्चर में कॉमन डाटा भी है। तो इट मीन्स जो पार्ट का जो डाटा है वो ओवरलैप कर रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो वहां पे हम ओ यूज करते हैं इस सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ओ आपका ओवरलैपिंग डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी सुपर क्लास वाला डाटा जरूरी नहीं है कि जो एक सब क्लास में है दूसरी में ना हो सकता है दूसरी में भी है वो डाटा, यानी वो डाटा ओवरलैप कर रहा है दोनों में, तो वहां पे हम ओ यूज करते हैं। क्लियर? ये था डिसजॉइंट और ओवरलैप कंस्ट्रेंट। अब इसके बाद आता है कंप्लीट कंस्ट्रेंट। कंप्लीट कंस्ट्रेंट्स मींस जो आपने दो लाइंस देखी थी ना, वो वाली चीज आती है यहाँ पे। डायग्राम में मैंने कहा था एक तरफ एक लाइन बनाई हुई है, दूसरी तरफ दो लाइंस रिप्रेजेंट की हुई है। तो कंप्लीट कंस्ट्रेंट मींस की टोटल और पार्शियल। अगर आपकी सुपर क्लास में जो डाटा है वो सारा का सारा डाटा आपकी डिराइव्ड क्लास में डिवाइड हो रहा है, यानी सुपर क्लास का सारा डाटा अपनी डिराइव्ड क्लास में बिलोंग कर रहा है, तो वो होती है टोटल स्पेशलाइजेशन। पार्शियल में कि आपकी सुपर क्लास में डाटा ज्यादा है, उसको हम सब क्लासेस में ड्राइव नहीं कर सकते, सारी की सारी ड्राइव क्लास में नहीं आ रहा, तो वो होता है पार्शियल। एक सेकंड, इसका एग्जांपल यहाँ नहीं है। उसी एग्जांपल से आपको दिखाती हूँ जो हमने ईआर डायग्राम का किया था, ये वाला। नहीं, ये नहीं, ये वाला डायग्राम। अब देखो, एम्प्लॉय हमारी सुपर क्लास है। अब हमने स्पेशलाइजेशन बनाई थी, जॉब टाइप पे हमने डिवाइड कर दिया सेक्रेटरी, टेक्नीशियन और इंजीनियर में। एक है मैनेजर है, एक सब क्लास है इसकी मैनेजर। अब दूसरा है आपका एम्प्लॉय को डिवाइड किया, कैटेगराइज किया सैलरी कैरेक्टर के ऊपर में, सैलरी के अकॉर्डिंग कि वो उसको एनुअली वो मंथली सैलरी जा रही है या आवरली बेसिस पे। अब आपके किसी कंपनी में हो सकता है कि कई एम्प्लॉय मंथ सैलरी के ऊपर रखे हुए हैं, कईयों से वो आवरली पे एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं कि आवरली बेसिस पे काम दे रहे हैं उनको, तो वो आवरली एम्प्लॉय हो गया। तो अब जो एम्प्लॉय का जो है टेबल, अब इसमें से सारे जो एम्प्लॉय स्पेशलाइजेशन है, जो लेफ्ट साइड में स्पेशलाइजेशन है हमारी, जिसमें सेक्रेटरी, टेक्नीशियन और इंजीनियर आ रहे हैं। अब
सारे के सारे एम्प्लॉय किसी कंपनी के, जरूरी नहीं है सेक्रेटरी हो, टेक्नीशियन या इंजीनियर यही हो, जरूरी नहीं है। अब एम्प्लॉय में हो सकता है कुछ एक मैनेजर भी होंगे, कुछ एक हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होगा, उसका रिकॉर्ड भी तो होगा ना एम्प्लॉय टेबल में। जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा कंपनी का, उसका रिकॉर्ड भी एम्प्लॉय टेबल में होगा, उसके जो मैनेजर्स हैं वो भी एम्प्लॉय में होंगे। तो इंजीनियर, टेक्नीशियन और इंजीनियर, इन स्पेशलाइजेशन में आपका एम्प्लॉय का सारा डाटा नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली कंस्ट्रेंट, यानी एम्प्लॉय का पार्शियल डाटा इन तीनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो वो होती है यानी जरूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड इन तीनों कैटेगराइज में डिवाइड हो जाएं, तो वो होते हैं पार्शियली। अब सेम ऐसे अगर मैनेजर सब है, तो एम्प्लॉय जरूरी नहीं है कि सारे 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 एम्प्लॉय ही मैनेजर हैं। अब कुछ एक सेक्रेटरी हो सकते हैं, टेक्नीशियन, इंजीनियर है, या कोई डायरेक्टर है, कुछ ऐसे है, तो यानी सिर्फ मैनेजर वाला रिकॉर्ड ही मैनेजर के अंदर आ रहा है, यानी पार्शियल रिकॉर्ड डाटा आ रहा है मैनेजर के पास। अब ये जो है सैलरीड और आवरली एम्प्लॉयड, अब किसी कंपनी में एम्प्लॉय है, चाहे वो मैनेजर है, इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, या वहां का डायरेक्टर ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे क्या है, सैलरी तो ले रहे होंगे ना, सबके सब सैलरी तो ले ही रहे होंगे। अब चाहे वो आवरली बेसिस पे ले रहे हैं या मंथली सैलरी ले रहे हैं, पर वो सैलरी या आवरली इन दोनों एंटिटीज में रिकॉर्ड जाएगा ही जाएगा सारे एम्प्लॉयज का, क्योंकि एम्प्लॉय है वो किसी सैलरी तो लेंगे ही लेंगे, चाहे वो पे आवरली बेसिस पे ले रहे हैं या सैलरी पे। तो ये है हमारी टोटल पार्टिसिपेशन इसमें, यानी जो एम्प्लॉय का जो अब सैलरीड और आवरली टेबल में इसकी सुपर क्लास का सारा डाटा सैलरीड और आवरली में आएगा ही आएगा। ठीक है, जो सैलरी बेस पे है उनका रिकॉर्ड सारा सैलरी एम्प्लॉय में आ जाएगा, टेबल के अंदर आ जाएगा, और जो आवरली बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं वो आपका आवरली एम्प्लॉय वाली टेबल में आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे अब सैलरीड एम्प्लॉय में चाहे मैनेजर है, इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, सेक्रेटरी है, चाहे डायरेक्टर कुछ भी हो, सबका रिकॉर्ड आएगा ही आएगा सैलरीड एम्प्लॉय टेबल में। ऐसे ही सेम आवरली एम्प्लॉय में भी उनका रिकॉर्ड आएगा ही आएगा, वो जो चाहे आवरली बेस पे ले रहे हैं चाहे कैसे। किसी कंपनी में कोई फ्री में काम करेगा नहीं, जिस एम्प्लॉय टेबल में है पर सैलरीड या आवरली पे नहीं है। अगर कोई फ्री में काम कर रहा है वही हो सकता है कि उसकी एंट्री इन दोनों में ना हो, फ्री में कोई काम करेगा नहीं। तो आपका यहाँ पे जो अब सैलरीड और आवरली में है वो टोटल पार्टिसिपेशन कंस्टेंट यूज हो रहा है। जहां पे टोटल पार्टिसिपेशन होती है वहां पे हम डबल लाइंस लगाते हैं। तो ये जो डबल लाइंस लगी हुई हैं ये टोटल पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सिंगल लाइन पार्शियली डाटा को कंस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है और डबल लाइन आपकी टोटल पार्टिसिपेशन को। तो ये हमारे तीन कंस्टेंट्स थे, एक मेंबरशिप कंस्टेंट कि किस बिहाफ पे आप सब क्लासेस में डाटा डाल रहे हो, कंडीशन डिफाइंड है या यूजर डिफाइंड है। दूसरा, अब वो जो डाटा जा रहा है सब क्लासेस में वो सबके पास अलग अलग है या ओवरलैप हो रहा है, तो वो हमारा डिसजॉइंट कंस्टेंट हो जाता है। तीसरा, टोटल है या पार्शियली है स्पेशलाइजेशन आपकी, कि आपके सुपर क्लास से जो डाटा है वो सारा का सारा सब क्लासेस में जा रहा है, टोटल पार्टिसिपेशन है या पार्शियल पार्टिसिपेशन है कि कुछ डाटा ही आप ले रहे हो। तो ये है हमारे कंस्टेंट। अब इसके अलावा कुछ होती है आपकी इंसर्शन और डिलीशन रूल्स आ जाते हैं कंस्टेंट इनके अंदर, स्पेशलाइजेशन और इसके अंदर जनरलाइजेशन के अंदर। ये वही रूल हैं जो आपकी मास्टर टेबल और ट्रांजेक्शन टेबल में होते हैं। इंसर्शन और डिलीशन एनोमलीज होती है ना, जो आपकी आरडीबीएमएस में हम ये पढ़ा करते थे, कुछ एक इंसर्शन और डिलीशन एनोमलीज आ जाती है मास्टर और डिलीशन टेबल में, ट्रांजेक्शन टेबल में। वही सेम यहाँ पे है ये वाले। अगर आप कोई एंटिटी डिलीट कर रहे हो सुपर क्लास से, तो इट मीन्स वो एंटिटी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी सब क्लासेस से जिनसे वो बिलोंग कर रही हैं। क्लियर है? यानी आपने सुपर क्लास से कोई एंटिटी डिलीट कर दी तो सब क्लासेस से भी एंटिटी आपकी डिलीट हो जाएंगी। सेम ऐसे ही अगर आप इंसर्ट कर रहे हो सुपर क्लास में है और आपकी वो सुपर क्लास जो है प्रेडिकेट डिफाइंड है, यानी किसी एट्रीब्यूट पे डिफाइन की हुई है आपने, तो वो डाटा ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड सब क्लास में चला जाएगा। यानी कि जो प्रेडिकेट डिफाइंड है तो हम उस सब क्लास में भी वो डाटा डालेंगे डालेंगे, मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर? ये है इंसर्ट, यानी कि आप मास्टर टेबल में रिकॉर्ड डाल रहे हो और मास्टर टेबल में आपने कंडीशन लगा दी, कंडीशन के बेस पे आप ट्रांजैक्शन टेबल में डाटा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उस ट्रांजैक्शन टेबल में भी डाटा डालना पड़ता है।
तो सेम ऐसे इंसर्शन अगर आप सुपर क्लास में कर रहे हो और सुपर क्लास आपकी प्रेडिकेट डिफाइंड है यानी कंडीशन बेस पे है, तो उस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ जिस सब क्लास में आप डाटा सब क्लास में जाना चाहिए उस सब क्लास में भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी इंसर्शन के लिए। सेम ऐसे ही अगर आपने इंसर्शन किया सुपर क्लास है आपके पास और आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो टोटल स्पेशलाइजेशन है, तब भी आपके पास मैंडेटरी हो जाता है कि आपको सब क्लास में एंट्री करनी ही करनी है। ये नहीं है कि आपके सुपर क्लास में आपने टोटल स्पेशलाइजेशन यूज कर रखी है और सुपर क्लास में एक रिकॉर्ड एंटर कर दिया और आपने सब क्लास में उनकी एंट्री नहीं की तो वो टोटल पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा आपका। तो इसीलिए अगर आपकी सुपर क्लास जो टोटल पार्टिसिपेशन है, स्पेशलाइजेशन अगर टोटल पार्टिसिपेशन है, उसमें आप अगर किसी सुपर क्लास में एंट्री कर रहे हो तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप सब क्लास में भी किसी भी न किसी एक सब क्लास में उसकी एंट्री करो ताकि टोटल पार्टिसिपेशन बनी रहे उसके अंदर। क्लियर है ये इंसर्शन और डिलीशन वाले रूल्स? हेलो, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये जो है, हाँ ये जो सारे हैं हमारे जो हमने किए हैं सुपर क्लास सब क्लास, ये सिर्फ डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सारी चीजें हैं। पर फर्स्ट यूनिट में आपका मेनली ऐसे है तो स्पेशलाइजेशन और जर्नलाइजेशन और सुपर क्लास या सब क्लास, इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो जर्नलाइजेशन स्पेशलाइजेशन पूछ ले या सुपर क्लास या सब क्लास के ऊपर पूछ ले, तो पक्का बनता ही बनता है। तो आप इसके वो जरूर करना, और जब भी आप डिफाइन करो इन चीजों को तो डायग्रामेटिकली बना के, जैसे हमने पीछे किए हैं जितने भी डायग्राम्स हैं इसके, उनको वैसे डायग्रामेटिकली जरूर शो करना बना के, तभी इसके मार्क्स मिलते हैं। और इनकी थ्योरी इतनी नहीं है कि आप सुपर क्लास और सब क्लास में कितनी लिखोगे, आप डायग्राम बनाकर ही उसको एक्सप्लेन करोगे सुपर क्लास और सब क्लास। बुक्स अभी आपके पास होंगी नहीं, मेरे जो बुक है उसकी उस चैप्टर की मैं फोटो क्लिक करके आपको अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम का जो है स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे आता है नेक्स्ट चैप्टर का आती है शुरुआत। प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं? प्रैक्टिकल इसका नहीं हो पाएगा। हाँ, ये अब बुक में जो 4th चैप्टर है ये बुक के अंदर मैं आपको भेज दूंगी इसकी पीडीएफ बना के, ये हमारा इसमें कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा ना एक वो चीज हो जाती है, लैटिसेस और टर्म आती है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन लैटिसेस, ये एंड लैटिसेस। लैटिसेस क्या होती है, जो आपकी कंट्रोल कंप्लीट स्ट्रक्चर बनती है ना, जैसे इसमें भी नहीं है ये वाले, जो यहाँ पे आके आपका एक बन रहा है, ये सर्कल कंप्लीट बन रहा है, बन टाइप से जो बन रहा है कि हाँ कोई ओपन नहीं है, यहाँ पे क्लोज बन रहा है। इंजीनियरिंग मैनेजर वाली जो अगर हम देखें जिसकी सुपर क्लास है वो एक से ज्यादा आ रही है, तो वो हमारी लैटिसेस बन जाती है। ऐसी स्पेशलाइजेशन को हम लैटिसेस भी बोलते हैं। तो जो एक क्लोज बनाए, ओपन एंडेड ना रखे, क्लोज आपका डायग्राम जो बन रहा है वो डायग्रामेटिकली सुपर क्लास सब क्लास का रिलेशन जो आ रहा है क्लोज हो रहा है कहीं ना कहीं आके। जैसे अगर हम ये ना देखें, सेक्रेटरी टेक्नीशियन ना देखें, अगर हम यही देखें इंजीनियर मैनेजर सैलरीड एम्प्लॉय जो है, इंजीनियर मैनेजर के ऊपर आके यहाँ पे क्लोज बन रही है, तो ये एक लैटिसेस हो जाती है। और इसका डायग्राम या फिर आपके उसमें अगर सुपर क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है किसी भी ईआर डायग्राम में, एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में, अगर आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है यानी सुपर क्लास एक से ज्यादा है, तो वो हमारी लैटिसेस बनती ही बनती है, उसमें हम लैटिसेस शो कर सकते हैं। जिस भी क्लास की सुपर क्लास जो है एक से ज्यादा आ रही है, तो वो हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इंजीनियरिंग मैनेजर है ये एक लैटिसेस का डायग्राम बन रहा है, लैटिसेस बन रही है इंजीनियरिंग मैनेजर पे, क्योंकि इंजीनियर मैनेजर की सब क्लासेस जो है, सुपर क्लासेस जो है वो एक से ज्यादा है, इंजीनियर है, मैनेजर है, सैलरीड है, सैलरीड एम्प्लॉय है, तो ये हमारी एक लैटिसेस भी है।
स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन है। एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लूं एक बारी। टाइम अब 1 मिनट से कम बचा है। आगे का फिर टॉपिक हम कल स्टार्ट करते हैं, जिसमें अब आगे स्टार्ट होगा कि आपको एंट्री जो हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेंगे, कैसे उनकी एंट्रीज रहेगी, कंस्ट्रक्टर वगैरह, वो डिस्कस करेंगे आगे हम। एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम पे जैसे आपका ईआर डायग्राम आप शो करते हो कि पिक्टोरियली कैसे रिलेट करवाना है, वो एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम के जितने भी कंसेप्ट होते हैं, क्लास, सब क्लास, स्पेशलाइजेशन, वो सारे कंस्ट्रेंट्स वगैरह हैं, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। और बनेगा सेम आपका ईआर डायग्राम की तरह ही बनेगा रिप्रेजेंटेशन, बस आपको स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का ये कंस्ट्रेंट्स डी यूज करना है, ओ यूज करना है, क्या यूज कर रहे हैं, वो चीज आपको बस देखनी है। रिलेशनशिप डायगोनली डायमंड शेप में जो हम बनाते हैं तो वैसे ही शो होते हैं इसमें भी।